सोचिए, क्या दुनिया की सबसे जबरदस्त कहानियों में से एक सिर्फ 12 शब्दों में कही जा सकती है। एक ऐसी कहानी जिसमें एक फैसला है, एक बहुत बड़ा संघर्ष है और एक ऐसा अंजाम है जो सब कुछ बदल कर रख देता है। आज हम मिलकर इसी एक लाइन की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे ये 12 शब्द एक पूरे बदलाव की दास्तान सुनाते हैं। तो ये है वो 12 शब्द। पहली नजर में अजीब लगते हैं, है ना? एकदम रैंडम, जैसे किसी ने कुछ भी टाइप कर दिया हो। पर जैसा हर अच्छी पहेली के साथ होता है, इसका भी एक जवाब है। तो चलिए थोड़ा जासूसी करते हैं और इन शब्दों के पीछे छिपी कहानी को ढूंढ निकालते हैं। तो यही सवाल हमारे सामने है। क्या ये बस कुछ बेतरतीब शब्द हैं, मतलब बस शोर, या फिर ये किसी बहुत बड़ी चीज की शुरुआत है? क्या हम बस शब्दों को देख रहे हैं या एक पूरे बदलाव की कहानी को अपनी आंखों के सामने खुलते हुए देख रहे हैं? आइए पता लगाते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए कि ये वाकई एक कहानी है या नहीं, हमें इसे टुकड़ों में तोड़ना होगा। और देखिए, हर महान कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है, और वो शुरू होती है हमारे पहले एक्ट से, एजेंसी का क्षण। मतलब वो एक पल जहां सब कुछ बदल जाता है। कहानी के पहले 2 शब्द आई डिड, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। कभी ऐसा महसूस हुआ है? वो पल जब आप हालात को अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं, हाँ, ये मैंने किया। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये मेरा फैसला था। बस यहीं से, इस एक घोषणा से कहानी को अपनी ताकत मिलती है। इसी चीज को एजेंसी कहते हैं। अब ये कोई भारी भरकम शब्द नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है अपनी जिंदगी की कहानी का कप्तान खुद बनना। आप ही वो हैं जो जहाज चला रहे हैं, जो फैसले ले रहे हैं। तो आई डिड कहना उस स्टीयरिंग व्हील को पहली बार पूरी मजबूती से पकड़ने जैसा है। तो ठीक है, फैसला हो चुका है। अब कहानी के दिल में उतरने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम दाखिल हो रहे हैं दूसरे और सबसे तूफानी अध्याय में, जबरदस्त संघर्ष। और यहाँ चीजें सच में इंटेंस हो जाती हैं। देखिए, फाइट शब्द एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 4 बार दोहराया गया है। और ये कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये एक जानबूझ कर लिया गया फैसला है जो हमें उस संघर्ष की, आप कह सकते हैं, उस तकलीफ का एहसास कराता है। हर अगला फाइट उस लड़ाई को और गहरा और मुश्किल बनाता जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये एक कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई है। और ठीक जब लगने लगता है कि ये संघर्ष कभी खत्म ही नहीं होगा, तभी कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बैम बैम। ये सिर्फ 2 छोटे से शब्द हैं, लेकिन इनमें एक तूफान की ताकत है। ये वो धमाका है जो सब कुछ बदल देता है। ये किसी चीज के टूटने की आवाज हो सकती है, या शायद कुछ नया बनने की। ये कहानी का असली टर्निंग पॉइंट है। टेक्निकली इस चीज को ओनोमेटोपोइया कहते हैं। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत सिंपल। ये तब होता है जब कोई शब्द अपनी आवाज की ही नकल करता है, जैसे धड़ाम, छपाक या घड़ी की टिक टॉक। तो बैम बैम हमें सिर्फ बताता नहीं है, बल्कि उस धमाके को सुनाता है। हम उसे फील करते हैं। तो धमाका हो चुका है, संघर्ष भी खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हमें ये देखना है कि उस धूल के शांत होने के बाद बचा क्या है। तो अब आता है तीसरा और आखिरी एक्ट, परिणाम। और यहाँ कहानी का अंत 2 हिस्सों में आता है, बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलुओं की तरह। एक है अंदर की शांति और दूसरा है बाहर का ऐलान। कभी ऐसा महसूस किया है किसी ने? वो एहसास जब आप अंदर से किसी चीज को मान लेते हैं, उसे स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन साथ ही दुनिया को भी अपनी इस नई सच्चाई के बारे में बताने की जरूरत महसूस करते हैं। आमीन कहना एक तरह से किसी समझौते पर मोहर लगाने जैसा है। ये कहने का एक तरीका है, हाँ, ये हो गया है और मैंने इसे स्वीकार कर लिया है। और इसे 2 बार दोहराना उस एक्सेप्टेंस को, उस स्वीकृति को और भी गहरा और पक्का बना देता है। मतलब अंदर की लड़ाई अब सच में खत्म हो चुकी है। लेकिन कहानी यहाँ रुकती नहीं। ये जो अंदरूनी शांति है, अब ये बाहर की तरफ निकलती है। अटेंशन शब्द एक बहुत ही पावरफुल कमांड है। ये दुनिया के लिए एक ऐलान है कि भाई कुछ बदल गया है और अब आपको ध्यान देना ही होगा। ये कोई फुसफुसाना नहीं है, ये एक दहाड़ है। तो ये रही पूरी तस्वीर। एक शुरुआत आई डिड से, फिर बढ़ता हुआ तनाव, फाइट 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 फाइट, क्लाइमैक्स बैम बैम, और आखिर में समाधान,
एमेन एमेन, अटेंशन अटेंशन अटेंशन। एक कैटलिस्ट से लेकर एक रेजोल्यूशन तक इन 12 छोटे छोटे शब्दों में एक क्लासिक कहानी के सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। ये सिर्फ एक सेंटेंस नहीं, ये एक पूरा सफर है। और यही इस पूरी पड़ताल का सबसे कमाल का नतीजा है। एक पूरा का पूरा बदलाव सिर्फ 12 शब्दों में सिमट गया। तो अगली बार जब कोई शब्दों का ऐसा छोटा सा समूह देखे तो एक पल के लिए रुकें और सोचें, क्या यहाँ भी कोई कहानी छिपी है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है? और ये हमें उस आखिरी सवाल पर ले आता है। एक बदलाव तो हुआ है, ये एकदम साफ है। लेकिन अब कौन है या क्या है जो इतने हक से हमारा ध्यान मांग रहा है? क्या ये कोई एक इंसान है, कोई नया आइडिया, या फिर एक पूरा का पूरा आंदोलन? इसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ देती है सोचने के लिए।